बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS MPT 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान मेंबर कब बना था? तो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान इसका मेंबर बना था। अब इसी यूएनओ के बारे में मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका जो चार्टर है वो कब साइन किया गया। इसका चार्टर जो है वो 26 जून 1945 को साइन किया गया। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो इसकी बुनियाद जो है इसको कब इसकी फाउंडेशन रखी गई या इसको कब फाउंडेड किया गया। तो इसको 24 अक्टूबर 1945 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है? पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को क्या करता है? ज्वाइन करता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। और फिर इसी के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो था वो ट्राइगिवली साहब थे। ट्राइगिवली साहब थे। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसका मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसका मौजूदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस हैं। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है ये कब से इसके सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं? 2017 से इसके सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं। ये इनकी क्या है? ये इनकी सेकंड टर्म है। और फिर इनके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? ये असल में प्राइम मिनिस्टर थे किसके? पुर्तगाल के। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन क्या बनता है? जब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं, तो यूएनओ की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? तो इसकी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 6 हैं। उनको याद कैसे करना है? उनको आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपने फेसर्स वर्ड याद कर ले। फेसर्स वर्ड याद कर ले। फेस होता है चेहरे को कहते हैं, उसके बाद फेसर्स कर ले। तो इसको आपने याद इस तरह से करना है। एफ से आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंच हो जाएगी। एफ से आपकी फ्रेंच। ए से अरेबिक। और सी से चाइनीज। और ई से इंग्लिश। और आर से रशियन। और एस से स्पेनिश। ये इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर सार्क स्टैंड्स फॉर। सार्क जो है ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन कहलाता है। अब इसी जब सार्क की बात करते हैं तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहां है? सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। फिर इसी सार्क की बात करते हैं तो ये 1985 यानी कि 1985 में ढाका में बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? 1985 में ढाका में इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके मेंबर्स कितने थे उस टाइम जब इसकी बुनियाद रखी गई थी? उस टाइम इसके 7 थे। अफगानिस्तान शुरू में इसको ज्वाइन नहीं करता। अफगानिस्तान कब ज्वाइन करता है? अफगानिस्तान 2007 में इसका मेंबर बनता है। तो मौजूदा इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मौजूदा मेंबर्स की तादाद 8 है। कितनी है? 8 है। फिर अब इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स 8 हैं। उनको याद करने का ट्रिक आपके साथ शेयर कर देता हूं। MBBS पेन याद कर ले। MBBS पेन याद कर ले। M से मालदीव। B से भूटान। इस B से बांग्लादेश। S से श्रीलंका। P से पाकिस्तान। A से अफगानिस्तान। और I से इंडिया। और N से आपका नेपाल। ये इसके क्या है? इसके 8 मेंबर्स हैं। ये याद रखिएगा कि अफगानिस्तान कब मेंबर बनता है? अफगानिस्तान 2007 में इसका मेंबर बनता है। अब इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो इसके मौजूदा सेक्रेटरी जनरल कौन है या पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो पहला सेक्रेटरी जनरल इसका अबुल एहसन था। अबुल हसन भी कहते हैं, अबुल एहसन भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। और इसका मौजूदा जो है वो कौन है? वो गुलाम सरवर है। मौजूदा कौन है? मौजूदा गुलाम सरवर साहब इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन। तो कब अडॉप्ट किया गया था? ये अगस्त
अगस्त 1954 को पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है ये अडॉप्ट किया गया था। इसका ड्यूरेशन 80 सेकेंड है या 1 मिनट 20 सेकेंड। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है ये किस जबान में लिखा गया है, ये पर्शियन जबान में लिखा गया है, पर्शियन लैंग्वेज में। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो वो 49 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 49 इसमें क्या है, वर्ड्स हैं। और इसमें फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें उर्दू का एक लफ्ज है, उर्दू का कितना लफ्ज है, एक लफ्ज है, और वो कौन सा है, वो का है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं 48 बनेंगे, क्योंकि एक अगर उर्दू का है लफ्ज का तो पीछे कितने रह गए 48, वो 48 किसके हैं, वो पर्शियन लैंग्वेज के हैं। फिर इसके स्टैंजास की बात करते हैं कि इसमें कितने स्टैंजा है, तो इसमें 3 स्टैंजा हैं। इसमें कितने स्टैंजास हैं, इसमें 3 स्टैंजास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेनजीर भुट्टो became फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन दिसंबर 1988। ये कौन सी प्राइम मिनिस्टर बनती है पाकिस्तान की, 11th प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ये पाकिस्तान की और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम होती है। फिर इसके बाद इनकी गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता है, तो नवाज शरीफ साहब क्या करते हैं, नवाज शरीफ साहब क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो नवाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट को घर भेज दिया जाता है, तो दोबारा 1993 में ये क्या बनती हैं, 13th प्रेसिडेंट बनती हैं पाकिस्तान की। ये दूसरी इनकी टर्म थी। फिर इनका अगर हम बात करें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करें, तो डॉटर ऑफ ईस्ट इनका क्या है, डॉटर ऑफ ईस्ट इनकी बुक का नाम है। इन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक का क्या नाम है, उस बुक का नाम डॉटर ऑफ ईस्ट है। फिर 27 दिसंबर 2007 को इनका असैसिनेशन कर दिया जाता है रावलपिंडी में, और ये इस दुनिया से क्या हो जाती हैं, रुखसत हो जाती हैं। कब, ये डेट आपने याद रखनी है, 27 दिसंबर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन इज 120 डेज, या कितने होते हैं, 4 मंथ होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेव्स विच आर यूज्ड बाय द टीवी रिमोट कंट्रोल। टीवी रिमोट कंट्रोल की जब बात करते हैं तो इसमें इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कौन सी वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड। ऑक्सीजन लेवल ऑफ द ब्लड कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, वो ऑक्सीमीटर करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्लीन द आइस फ्रॉम द रोड्स ड्यूरिंग विंटर सीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। तो ये साल्ट, नमक इस्तेमाल करते हैं रोड पे पड़ी हुई बर्फ को क्लीन करने के लिए। ये कब होता है, ये विंटर सीजन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेनफॉल। रेनफॉल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वो रेन गेज होता है। कौन सा होता है, रेन गेज होता है। और विच ब्लड ग्रुप इज रेयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब ब्लड ग्रुप्स कितनी टाइप्स के हैं, वो 4 हैं। कौन कौन से, AB, AB और AB और O ब्लड ग्रुप, ये 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। फिर इनके बाद मतलब इनकी फर्दर कैटेगरीज हैं, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, फिर AB पॉजिटिव, फिर AB नेगेटिव, फिर इसी तरीके से O पॉजिटिव, O नेगेटिव। FATF स्टैंड्स फॉर, FATF जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहलाता है। ये 1989 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। और अगर इसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो इसके मौजूदा जो सदर है, जो मौजूदा सदर है, उसका नाम क्या है, अलीजा डी एंडा। अलीजा डी एंडा, एंडा ये क्या है, ये इसकी करंट सदर है, प्रेसिडेंट है। और इनका ताल्लुक कहां से, इनका ताल्लुक मैक्सिको से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ब्लड प्रेशर कौन मेजर करता है, वो स्फेग्मोमैनोमीटर करता है। और नॉर्मल इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना है, 120/80
mm ऑफ मरकरी है। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, वो वेटिकन सिटी है, इसको होली सी भी कहा जाता है। और फिर इसके बारे में याद रखिएगा, इसका टोटल जो रकबा है वो, या टोटल जो इसके एरिया है वो 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 800 पीपल रहते हैं। 800 पीपल ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं, तकरीबन इसमें इतने लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ विकिपीडिया, विकिपीडिया का फाउंडर कौन है, जिमी वेल्स है। और जिमी वेल्स के बारे में भी फिर क्वेश्चन बनता है कि जिमी वेल्स कहाँ का रहने वाला था या कौन से इसके पास नेशनैलिटी है, तो ये यूएस है, यूएस नेशनल होल्डर है, ये यूएसए का बाशिंदा है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब बनाई गई थी, ये जनवरी 2001 में इसको लॉन्च किया गया। अब क्वेश्चन यहां से एक और भी बन सकता है, वो क्वेश्चन ये बन सकता है, ये जो विकिपीडिया है ना, ये कितनी जबानों में आपको क्या करती है, इंफॉर्मेशन दे रही होती है, ये कितनी इसकी लैंग्वेजेस पे ये वर्क कर रही होती है, तो 332 लैंग्वेजेस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह इज नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है ये जापान को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द T20 2021 वर्ल्ड कप चैंपियन इज, तो ये किसने जीता था, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, OIC stands for ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका राइट ऑप्शन बनता था। और इसी OIC की जब बात करते हैं तो इसका क्याम 1969 में रबात कैपिटल है किसका, मोरक्को का, जिसे हम उर्दू में मराकश कहते हैं, वहां पे इसका क्याम अमल में लाया गया। और जब इसी OIC की बात करते हैं तो OIC का हेडक्वार्टर कहाँ है, OIC का हेडक्वार्टर जिद्दा में है, सऊदी अरेबिया में है। और फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि इसके टोटल मेंबर्स कितने, इसके टोटल मेंबर्स 57 है। और OIC की जब बात कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बनता है कि जो इसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस थी, दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, वो कहाँ होती है, वो 1974 में पाकिस्तान में होती है। और इस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश भी शिरकत करता है। और इसी कॉन्फ्रेंस की वजह से 1974 में बांग्लादेश को एज अ कंट्री तस्लीम करता है पाकिस्तान, इससे पहले पाकिस्तान इसको कंट्री तस्लीम नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमास इज एन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन, और ये हमास कब बनाई गई थी, 1987 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन, तो ये कब इंट्रोड्यूस कराए गए थे, ये 1973 में इंट्रोड्यूस कराए गए थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में। और बाज़ जगहों पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहला जो शनाख्ती कार्ड है वो किसका बनाया गया था, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब का बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाटा मार्ज्ड विद केपी के अंडर 25th अमेंडमेंट ये कब आई थी, ये 2018 में आई थी। द हेड ऑफ द स्टेट इन पाकिस्तान इज, तो हेड ऑफ स्टेट, अब स्टेट की बात कर रहा है, जब स्टेट की बात कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट है। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। जबकि हेड ऑफ गवर्नमेंट कहता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन, तो ये कब हुई थी, ये 1940 को हुई थी। इसे क्या कहते हैं, करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब थे। और पहले कौन है, पहले लियाकत अली खान साहब है। तो इनकी वफात के बाद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब जो होते हैं वो असल में एज अ गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन लियाकत अली खान की डेथ के बाद वो क्या बन जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर गवर्नर जनरल कौन बनते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो गुलाम मोहम्मद साहब क्या बनते हैं, वो गवर्नर जनरल बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकेम प्रेसिडेंट आफ्टर अयूब खान, अयूब खान के बाद प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो वो याह्या खान साहब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट्स ओनली, तो ये कितनी देर के लिए होती है? 20 से 30 सेकेंड होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर हैज 10 काउज। अब एक किसान है, उसकी 10 गाय हैं। ऑल काउज डाइड एक्सेप्ट 4, 4 के अलावा सारी क्या हो जाती है? मर जाती हैं। जब 4 के अलावा सारी मर जाती है तो मतलब क्या? 6 गाय मर गई। जब 6 गाय मर गई तो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाउ मेनी काउज आर लेफ्ट, तो जिंदा कितनी रही? जब 6 मर गई हैं तो जिंदा कितनी रही? 4 रही। असल में यहां पे उसने बता दिया था, सिर्फ थोड़ी सी सेंस लॉजिक आपने चूज करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द आंसर ऑफ दिस सीरीज। अब देखो, -3 मल्टीप्लाई भी -3 मल्टीप्लाई भी -3, तो अब देखो जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा? 9 बनेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाते हैं, तो +9 आया। फिर इस 9 को जब -3 से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो -27 इसका राइट ऑप्शन बनता है, क्योंकि माइनस को जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस के साथ तो माइनस साइन आता है। ये क्वेश्चन इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीरीज 2 के बाद क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, फिर 1/2, फिर 1/4। इसका मतलब क्या है? 2 का हाफ करो तो 1 आता है, 1 का हाफ करो तो 1/2 आएगा, 1/2 का हाफ करो तो 1/4 आएगा, 1/4 का हाफ करो तो 1/8 आएगा, और यही इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Let x is equal to -4x plus 4, then the value of x will be। देखो x is equal to -4x plus 4। अब इस -4x को इधर ले आओ, जब इधर ले आओगे तो x plus 4x बन जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, तो ये 5x है। 5x is equal to 4, x कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी साइड्स आर पेंटागन हैज। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं? तो उसकी 5 साइड्स होती हैं, क्योंकि पेंटा कहते हैं 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्राइएंगल हैव 3 वर्टाइसेस। ट्राइएंगल के कितने वर्टाइसेस होते हैं? 3 वर्टाइसेस होते हैं। उसके बाद है अ फिगर हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो वो क्या होती है? वो स्क्वायर होती है। स्क्वायर किस तरह से होती है? स्क्वायर इस तरह से होती है। ये स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है? चारों साइड्स उसकी बराबर हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो स्क्वायर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो अल्फाज जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो अल्फाज इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाट से खटोला इस्म नकरा की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करते हैं? तो ये इस्म मुसगर को ज़ाहिर करता है। मुसगर कहते हैं छोटे को। उस अल्फाज को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे अल्फाज से निकला हो? तो वो मश्तक कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहम की जमा क्या है? वहम की जमा जो है वो ओहाम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिजर का मुतरादिफ लफ्ज तलाश करें। हिजर का मुतरादिफ फिराक बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में कायम मकाम सदर कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमी का दुरुस्त उर्दू मुतबादिल कौन सा है? तो उसको मईशत कहा जाता है।